मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि इसे किस तरह से देखा जाए कि एक फिल्म आ रही है, उस फिल्म में कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है जिसकी वजह से हंगामा खड़ा किया जाए, उस फिल्म के बहिष्कार की बात की जाए। हो सकता है बहुत सारी फिल्में आती हैं, उनमें किसी वजह से किसी जाति किसी धर्म के लोगों को लगता है कि भावनाएं आहत हो रही हैं और उसकी वजह से कोई अभियान चल पड़ता है या चलाया जाता है। लेकिन इस फिल्म के साथ तो ऐसा कुछ है भी नहीं। फिर क्या वजह है कि आमिर खान को टारगेट किया जाता? देखिए, आपने जो कहा कि फ़िल्म का कंटेंट क्या है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फ़िल्म तो अभी आई नहीं है। जहाँ तक हम जानते हैं, ये फ़िल्म जो है वो हॉलीवुड की एक बहुत मशहूर फ़िल्म है, फॉरेस्ट गंप। वो उसका रूपांतरण है और ये बात मतलब निर्माताओं ने एकदम ज़ाहिर कर दी है कि फॉरेस्ट गंप का रूपांतरण है। हम जानते हैं कि फॉरेस्ट गंप जो है, उसके लिए टॉम हैंक्स जो कि उसके मुख्य अभिनेता थे, उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये 1994 की फ़िल्म है। फॉरेस्ट गंप की कहानी मैं यहाँ नहीं सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि फॉरेस्ट गंप जो है वो कई मायनों में एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी, जिसको एक व्यक्ति की जो कि लो आईक्यू का व्यक्ति है और उसकी कैसी जर्नी होती है लाइफ की, वो कैसे एक राष्ट्र में एक प्रमुखता पाता है अपनी अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से, कैसे वो तमाम बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं का, जिसमें वियतनाम वॉर है, जिसमें वो उसका किराएदार है वो एल्विस प्रिस्ले होता है, वो कैनेडी से मिलता है, लिंडन जॉनसन से मिलता है और रिचर्ड निक्सन से मिलता है। तो इस तरह की चीजों को दिखाया गया था उसमें। और अंततः और मामला कुल मिला के उसका एक प्रेम का है, जो अंत में उसको मिलता है और फिर वो प्रेम मतलब जो उसकी प्रेमिका है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अंततः अपने बच्चे के साथ में उसको दिखाया जाता है। अगर लाल सिंह चड्ढा उसका रूपांतरण है फ्रेम बाय फ्रेम या जो भी कुछ हो, तो फिल्म में आमिर खान जो उसका केंद्रीय चरित्र निभा रहे हैं, उनकी जर्नी भी जो होगी वो लगभग इसी तरह की होगी। फिल्म तो अभी देखी नहीं, 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। लेकिन जो बहिष्कार का मसला आपने उठाया और आपने जो उसकी पृष्ठभूमि बताई कि क्या आमिर खान की फिल्म का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने 2015 में एक कार्यक्रम में यह बात कही थी कि उनकी पत्नी को डर लगता है, वो हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि ऐसा माहौल है। हमें याद होना चाहिए कि उसी वक्त जो है वो अखलाक की लिंचिंग हुई थी बिसाहड़ा में, और उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ये एक मतलब हंगामा मच गया था। जो लोग भी देश के हालात को लेकर चिंतित रहते हैं, उनको लगा था कि ये कुछ ऐसी चीज हुई है जो नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। और उसके बाद बहुत सारे बयान आए थे, जिसमें आमिर खान का भी एक बयान था। हालांकि आमिर खान देखिए, उन्होंने ये जरूर कहा था उस कार्यक्रम में कि उनकी पत्नी ने ऐसा कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आई फाउंड इट डिजास्ट्रस। उनका एक बयान था, जिस वो मेरे ख्याल इंडियन एक्सप्रेस का प्रोग्राम था वो, जिसमें उन्होंने कहा। उसके बाद वो छोड़कर गए नहीं। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद उनकी फिल्म दंगल आई, और फिर दंगल के बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई 4 साल पहले। तो 4 साल बाद आमिर खान की कोई फिल्म पर्दे पर आ रही है, और उसको लेकर के जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वो जो आपने एक एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट की बात कही, बायकॉट का जहां तक मसला है, वो कुल मिलाकर के उसी एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट से संबंधित है। फिल्म की जो कहना चाहिए कि जो मेरिट है, क्रिटिकल मेरिट या जो भी उसका आर्टिस्टिक मेरिट होगा, उसके बारे में अभी हम नहीं जानते, कम से कम मैं नहीं जानता। मैंने जो ट्रेलर देखा है, ट्रेलर जो है वो ठीक है, एक सामान्य सा, और उसमें कुछ फिल्म की झलक मिलती है जैसा मैंने बताया। लेकिन जो फिल्म है उसको बायकॉट कराने की जो अपील बार बार कही जा रही है, और ट्विटर पर काफी इस पर हल्ला हंगामा है, उसके पीछे निश्चित तौर पर जो बातें कही जा रही हैं वो वही है कि यही आमिर खान थे जिन्होंने साहब इंटॉलरेंस पर बयान दिया था। इन्होंने कहा था हम देश छोड़कर चले जाएंगे, और फिर उनके कुछ पुराने बयान निकाले जा रहे हैं जो 2002 के दंगों के बाद उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने नाम लिया था। फिर उनके नर्मदा आंदोलन से एक जोड़ा जा रहा है उनको, कैसे वो धरने पर बैठ गए थे। हालांकि जब ये सब हुआ था तब ये कहा गया था कि आमिर खान अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। तो ये चीजें सारी की सारी चीजें जो है ये कही जा रही हैं। अब मसला ये है मुकेश जी कि आप अगर फिल्म को देखें, यानी अगर हम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को देखें, तो जो अभी हाल कुछ में फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, उसमें जैसे भी सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप हुई, अक्षय कुमार की, आपने अक्षय कुमार का जिक्र किया, तो अक्षय कुमार की जो जी। फिल्म फ्लॉप हुई, वो तो एक हिंदू राजा के बारे में थी, और जिसको कि बड़ा वीर माना जाता है, और जिसके बारे में जो हिंदूवादी शक्तियां हैं वो कहती है कि साहब वो आखिरी हिंदू सम्राट थे। फिर वो पिक्चर सुपर फ्लॉप क्यों हो गई?
तो फिल्म जो है, या अभी शमशेरा जो आई है फिल्म, जो रणबीर कपूर की फिल्म, रणबीर भी 4 साल बाद आए हैं और उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। अब उसमें कहा जा रहा है कि जो खलनायक है, जिसका रोल संजय दत्त ने किया है, वो खलनायक दिखाया गया है, एक हिंदू खलनायक दिखाया गया है, जो कि शिखा रखता है, जो कि त्रिपुंड धारण करता है, माथे पर तिलक लगाता है, और वो दरोगा है, और वो उसको दिखाया गया, तो उसकी वजह से लोग नाराज हैं। तो ये जो इस तरह की बातें कही जा रही हैं, ये मुझे लगता है ये समाज में जो आजकल एक कुल मिला करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये चीजें उसी तरफ जा रही हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि आपको अगर फिल्म को नहीं पसंद करना है, आप फिल्म देखें ना देखें, अगर अच्छी ना लगे आप उसकी मेरिट पर उसको रिजेक्ट कीजिए। उसी दिन मैं इत्तेफाक से ये बता दूं कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है फॉरेस्ट, ये लाल सिंह चड्ढा, उसी दिन अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन भी रिलीज हो रही है, और 11 अगस्त को रक्षाबंधन ही है। तो ये जो, और आप देखेंगे ट्विटर पर कि मतलब इस तरह के बहुत सांकेतिक चीजें इस्तेमाल की जा रही कि आप लाल सिंह चड्ढा पर अपना पैसा खर्च करने के बजाय रक्षाबंधन में उस पैसे को खर्च कीजिए। तो ये बहुत सांकेतिक तौर पे कहा जा रहा है कि आप जो है फिल्म रक्षाबंधन देखिए और लाल सिंह चड्ढा ना देखिए। तो आप इसको एक राइवलरी के टर्म्स में भी देख सकते हैं, जो एक तरीके का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये जो भी हो रहा है, ये कुल मिलाकर के मतलब आप अच्छे और खराब सिनेमा के पैमाने पर किसी फिल्म को रिजेक्ट करें तो बात समझ में आती है, लेकिन इसलिए कि वो आमिर खान ने कहा या शाहरुख खान ने कुछ कहा या सैफ अली खान ने कुछ कहा, तो वो बात समझ में नहीं आती। क्योंकि देखिए अजय देवगन और अक्षय कुमार दोनों की फिल्में हाल में फ्लॉप हुई हैं, ये पोस्ट कोविड एटमॉस्फेयर में दोनों की फिल्में फ्लॉप हुई हैं, तो ये भी नहीं कह सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो